कहते हैं राजनीति देश की दिशा और दशा को तय करती है, लेकिन जब त्रासदी की इस नाजुक घड़ी में लाशों पर सियासत हो तो तय करना मुश्किल होगा कि देश का क्या होगा। लाशों पर जमकर सियासत का बाजार गर्म है। उत्तराखंड में मोदी की मौजूदगी कांग्रेस को नागवार लगी। उसे लगा कि मोदी मैदान मार लेंगे, लिहाजा फौरन मोदी को जमीन पर उतरने से रोक दिया गया। ताना ये भी मारा गया कि हिंदुओं का नेता उन्हें बचाने के लिए महज 2 करोड़ दे रहा है। मोदी पर इस तंज से बीजेपी को चुभन हो रही थी। ऐसे में जब मौका मिला तो जमकर जवाबी हमला किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मोदी से इस कदर डरी हुई है कि उसे अब पत्थर और पानी में भी मोदी ही दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों को मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेसी नेता जहां भी देखते हैं उन्हें मोदी का ही भय नजर आता है। जावड़ेकर ने कांग्रेस को उत्तराखंड में भीषण त्रासदी की इस घड़ी में ऊंची राजनीति न करने की सलाह दी है। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी को लेकर उलूल जुलूल की बातें करना अब कांग्रेसी नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। ऐसे में कांग्रेसियों को मोदी की बढ़ती लोकप्रियता कैसे हजम हो सकती है। जावड़ेकर ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें शिंदे ने कहा कि उत्तराखंड में वीवीआईपी लोगों को जाने से राहत बचाव कार्य में बाधा पहुंचती है। जावड़ेकर ने चुटकी लेते हुए पूछा कि अब शिंदे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सोमवार को उत्तराखंड की यात्रा पर क्या कहेंगे। क्या राहुल वीवीआईपी नहीं है? कांग्रेस में राहुल का क्या कद है, ये कौन नहीं जानता। बहरहाल ये तो बात रही राहुल की, लेकिन इससे पहले भी पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दौरे के वक्त राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुआ था। तब शिंदे को राहत और बचाव कार्य में बाधा की बात याद नहीं आई थी, लेकिन जब बात मोदी की या किसी बीजेपी नेताओं की आई तो कांग्रेस को सियासत की बू आने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड में जल प्रलय पर जारी सियासी जंग से वहाँ फंसे हजारों श्रद्धालुओं को क्या फायदा होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।